नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो कि हमेशा डाउट से भरे रहते हैं, मतलब कि कुछ भी बोलो तो विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने बोला था कि पिछली बार मैं जो DFCCIL का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो 990 ऑल ओवर इंडिया रैंक आए थे और तकरीबन 54 सीट थे, जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा नेगेटिव कमेंट किया कि मुझे ये चीज़ें दिखाना पड़ रहा है, मतलब कि कह रहे थे कि नहीं फेंक रहे हो, ये हो वो हो, मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि जब भी कोई एग्ज़ाम आता है उसमें तुमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, उसमें तुमने सिलेक्शन ले रखा है। भाई, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा विश्वास कर लो। एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं अपना प्रीवियस जो आया था वैकेंसी 2018 का, उनके लिए, जो कि हमेशा डाउट में रहते हैं। लेकिन अगर इस पे भी अगर विश्वास नहीं है तो भाई आप RTI कर लो। अगर उस पे भी विश्वास नहीं होता है तो आप राम, मोसाद, ISI, जितने भी मतलब कि एजेंसियां हैं वो लगा लो, आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक आप कर सकते हैं इसको, मोटिवेशन के भी तौर पे ले सकते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि मेरा नहीं हुआ था, मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरा मैं हालांकि एग्जैक्टली तो मैं याद नहीं था उस समय, रैंडमली बोल दिया था कि 990 रैंक आए थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि रैंक मेरा एग्जैक्टली 899 थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, तो मुझे लग रहा था 990 के अराउंड मैं अब भाई 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल हो गए, तो उतना तो याद नहीं रहता ना भाई, क्योंकि सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो कौन याद रखता है। सिलेक्शन होता तभी ना नंबर याद रहता कि इतना नंबर लाया था तो सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ था तो एग्जैक्टली याद नहीं था। लेकिन अभी मैं आपको एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ, देखिएगा इस तरह का ये आपके स्कोर कार्ड आएंगे जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। देखिएगा मेरा जो एग्ज़ाम है, पोस्ट कार्ड, सॉरी, पोस्ट जो कोड था वो 34 था। और यहाँ पे देखिएगा 2018 की ये वैकेंसी थी, डेडिकेटेड फेरिड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आई थी वैकेंसी, और इसमें ग्रुप डी की भी आई थी। तो ग्रुप डी में ITI मांगा था उस, और मेरा ITI तो है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी BTech कर रखा था, तो मेरे पास ITI नहीं था, जिसकी वजह से जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी तकरीबन 3000 के अराउंड वैकेंसी थी। और उसमें काफ़ी लोग कट ऑफ गए थे क्योंकि ITI खोजा था, तो बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। और मेरा एग्जीक्यूटिव पोस्ट का था, तो यहाँ पे देखिएगा स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग जो पोस्ट है, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। जो टोटल नंबर जो अभी भी आपके 120 नंबर के होने थे और 68.5 आया था। काफ़ी जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से पूछे गए थे, एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके सिलेबस कहीं दिए नहीं थे, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया था कि क्या नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा। तो मैंने प्रिपरेशन नहीं करके गया, तो जिसकी हालांकि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन नहीं करके गए होंगे, बहुत सारे क्या, लगभग नहीं करके गए होंगे। तो इतना कम नंबर इसी वजह से आया था क्योंकि किसी को सिलेबस नहीं पता था। लेकिन अभी जो आपके वैकेंसी आए हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सिलेबस बता दूंगा। अगर आप उस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, देखिएगा ये आप रोल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं अगर ज़्यादा डाउट वगैरह रखते हैं आप तो। और ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये तो कोई इशू ही नहीं है। और ये जो रियल डेट ऑफ बर्थ होता भी नहीं है, आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग पहले ज़माने के हैं, तो थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट। और ये जो रैंक है मेरा, देखिएगा यहाँ पे रैंक इन कंबाइंड मेरिट लिस्ट, यहाँ पे ना OBC, हालांकि मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, तो OBC में इतना रैंक नहीं है। ओवरऑल जो रैंक है वो है, ठीक है, ओवरऑल, यानी कि जितना आप नंबर लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक। हालांकि आपके जो जॉब है वो आपके जो पोस्ट या सॉरी कम्युनिटी वाइज है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन ओवरऑल भी रैंक दिया जाता है कि आपके जो नंबर है उसके अनुसार कितने ये आए थे। तो ये था जो कि डाउट कर रहे थे कि आपने सही बोला है या गलत बोला है अपने मन से। हालांकि मैंने और अपने आप को इन्फीरियर करके बोला था कि 990 रैंक आए थे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 100 रैंक और भी नीचे है मेरा, मतलब कि अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, आप अपने जो जिस भी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, तो उसका फॉर्म भरिएगा, मेहनत कीजिएगा, होगा, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। क्योंकि जब मेरे इतने रैंक आ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई बोर्ड नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया रैंक है, तो आपके भी हो सकते हैं। आपको तो सिलेबस भी पता चल जाएगा, यानी कि मैं बता दूंगा, तो आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें जो फीस रखा गया है वो थोड़ा सा हाई रखा गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में फॉर्म भरना है और मतलब कि एग्ज़ाम अच्छे से देना है। इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से सिलेबस होगा। बस ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बनाया था ताकि आपको विश्वास हो जाए कि सामने वाला बंदा में थोड़ी सी तो होगी तभी तो मतलब कि बताता है। बाकी
लाइक करना डिसलाइक करना तो वो तो फितरत में है कि एक बार मन में बैठ गया कि इसको लाइक करना है तो लाइक होगा, एक बार मन में बैठ गया डिसलाइक करना है तो डिसलाइक होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे ही वीडियो डाला, शायद 2 सेकंड भी वीडियो नहीं मतलब कि अपलोड कर किए हुए समय हुआ होगा कि 4-5 डिसलाइक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है भाई आपने देखा क्या जो डिसलाइक कर दिया। तो वो मेंटेलिटी मैं समझ जाता हूँ कि बस एक हो जाता है कि अब जैसे ही वीडियो रिलीज हुआ मारो डिसलाइक। भाई ये मेंटेलिटी के साथ कैसे रह पाओगे यार, हमेशा निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हेटर्स एंड लवर्स तो होते ही हैं हर जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके जो डिटेल सिलेबस है उसके साथ। तो मतलब कि अपने तरीके का जो एक्सपीरियंस है उसका, हालांकि सिलेबस तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा कि जैसा मेरा पूछा गया था वैसा ही पूछा जाएगा। क्योंकि जब उसी का एग्ज़ाम होना है तो ऑब्वियस है कि वैसा ही कुछ पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।